रहना पड़ता है, तो सामर्थ्यवान होते हुए भी बहुत कुछ बर्दाश्त करना होता है। शायद ऐसी ही परिस्थिति पिछले 4 महीने से राहु देव के अंदर विद्यमान है। एक तरफ हमने देखा कि अपने मूल त्रिकोण राशि जो कि शनि का है और जिस घर को राहु के स्वयं का घर मानते हैं, उस घर पर इन्होंने प्रवेश किया, लेकिन दूसरे तरफ असहाय और बेसहारा नजर आए। कारण कि अभी तक ये पिछले 4 महीने से मृत अवस्था पर थे, लेकिन अब वक्त कर्मठ बदल रहा है। एक ऐसी स्थिति आने वाली है जहां पर 2 सितंबर से यही राहु देव जो मृत अवस्था पर थे, अब उससे बाहर निकलने जा रहे हैं। एक सभी ग्रहों को हम हवा कहते हैं या कोई हवा का झोंका है, लेकिन राहु एक ऐसा ग्रह है जिसे हम तूफान से जोड़ते हैं। तो अब ये राहु जो कि सही पोजीशन पर आकर के मेष राशि के जीवन में क्या तूफान लेकर के आएगा, इनके सफलता के स्तर को कहां तक पहुंचा पाएगा, आज इस बात की विवेचना को लेकर आपके समक्ष हम उपस्थित हैं। शुरू से ही शुरू करते हैं ताकि आपको पूरा माजरा समझ में आए। 18 मई सन 2025 का वो दिन था जिस दिन रात के 7:35 को यही राहुदेव मेष राशि के 12वें घर से, चूंकि वक्री गति से चलते हैं, एक घर पीछे इनका आगमन हुआ। अब यहाँ ये जिस स्थान पर आए हैं, ये शनि का घर है, 11 नंबर की राशि है। ये स्थान इच्छाओं की पूर्ति होनी चाहिए थी, और राहु स्वयं एक ऐसा ग्रह है जो इच्छाओं को प्रबल करता है। मतलब इच्छाएं भी बढ़ी और इच्छाओं की पूर्ण होने की परिस्थिति भी राहु के अंदर विद्यमान थी, जो कि पूरे 18 साल बाद राहु एक बार किसी एक घर पर प्रविष्ट होता है। अब ये पोजीशन तो अच्छा था, परंतु ज्योतिष में माना जाता है कि जब कोई ग्रह अपने 24 से 30 डिग्री के अंतराल में होता है, उस समय उस ग्रह के पास वो कैपेबिलिटी नहीं होती जितना उनको फल देना चाहिए। इस हिसाब से राहु इस अवस्था पे मृत अवस्था पे थे, क्योंकि 24 से 30 डिग्री को मृत अवस्था माना जाता है। क्योंकि ये वक्री चल रहे हैं, अब ये 24 डिग्री से 23 डिग्री पर आ जाएंगे, और वो तारीख होगी 2 सितंबर। ये जो आप प्रेडिक्शन सुनने जा रहे हैं, इसका 2026 का न्यू वास्तव में कहा जाए तो अभी ही रचा जा चुका है, क्योंकि ये जो राहु का ट्रांजिट जो होगा, ये लंबे समय तक अर्थात 5 दिसंबर सन 2026 तक रहेगा। इसलिए इस महीने के 4 महीने और इस साल के 4 महीने और अगले साल के पूरे 12 महीने तक, अर्थात इस राहु का प्रभाव सबसे ज्यादा मजबूती से रहेगा। राहु यहाँ पर 11वें घर पर होकर भी कुछ महत्वपूर्ण परिस्थितियों को जन्म देगा, जो एक नॉर्मल सफलता नहीं बल्कि सफलता का विशालता भी हमको प्राप्त हो सकता है। क्यों और कैसे, क्या इसके उपाय करने होंगे, क्या इसके सफलता के तूफान प्राप्त होने वाले हैं, सभी चीजों को बड़े गंभीरता से और ध्यान से समझिएगा। बता दें आपको कि 11वें भाव पर राहु का आना गोचर में जब भी प्रवेश करते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण गोचर माना जाता है, क्योंकि राहु के लिए तीसरे, छठे और साथ में 10वें और 11वें घर का गोचर अति महत्वपूर्ण माना गया है। उस हिसाब से 11वें घर पर आए हैं और वो स्थान ही लाभ का है। तो अब मेष राशि जो अपने जीवन पर कार्य करेंगे, उस पर एक बड़े लक्ष्य, बड़े लाभ का वातावरण देख पाएंगे। एक बड़े लक्ष्य से जुड़ना ही इस राहु का सबसे बड़ा प्रभाव है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब अमृत पान करने के लिए सभी देवता को अमृत दिया जा रहा था मोहिनी भगवान के द्वारा, लेकिन एक राहु ही था जो दानवों के साइड बैठा था, और उनके मन में ये आई समझ कि शायद ये अमृत मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा, और ये किन प्रकार आखिर वो अमृत तक पहुंच ही गए थे। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन पर जो हमको लक्ष्य प्राप्त करना है, हम वहां तक पहुंच पाते हैं। ये सफलता का तूफान जो आने वाला है मेष राशि के लिए, धन लाभ की स्थिति बन सकती है। कोई ऐसे कार्य जो हम चाह रहे हैं, काफी उसमें पेंडिंग हो रहा है, डिले हो रहा है, वो लाभ भी हम प्राप्त कर सकते हैं। राहु एकादश भाव पर मिला है, जिनका गोचर सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यदि आप फिल्म में है, मीडिया में है, या फिर विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, तो ये राहु एक नई उपलब्धियों को प्रदान करते हुए लाभ के दायरे को विशालता की ओर जरूर ले जाता है। अब इसी राहु के पास जहां जहां इनके प्रभाव आ रहे हैं, वो 3 दृष्टियां हो गई। ध्यान से समझिएगा। राहु के पास जो प्रथम दृष्टि है, वो सीधे
तीसरे घर पर जा रही है, और जो कि 8वें भाव से 8वां भाव भी है। इसलिए जो रुकावट है, जो समस्या है, जो बाधा है, उससे हम बाहर निकलते हैं, उन बाधाओं पर काम होता है, उससे बाहर निकल करके एक नए सुख और नए आयाम को हम प्राप्त करते हैं। वो राहु है जिसके पास सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि मुझे अमृत तक पहुंचना है, अर्थात हम भी वो लक्ष्य बना पाएंगे। और उस अमृत तक पहुंचने के लिए ये राहु का गोचर हमको सर्वाधिक सपोर्ट करने जा रहा है। कोई नवीनतम एग्रीमेंट हो सकता है, इस समय पर कुछ यात्राएं अधिक हो सकती हैं, और उन यात्राओं के माध्यम से हम लाभ तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि देख रहे हैं लाभ के भाव से ही। छोटे भाई बहनों के लिए कुछ विशेष काम इस समय पर संभव हो सकता है। अब इस राहु के पास जो 7वीं दृष्टि है, और वो दृष्टि पड़ रही है सीधे पंचम भाव पर। संतान के लिए बहुत कुछ करना है, उनके एजुकेशन, उनके प्रोग्रेस, उनके समर्थन के लिए आप कार्य करते हैं, और यहाँ राहु की दृष्टि होने के कारण वो अपने शिक्षा पर भी कोई बाधा युक्त समय नहीं देख पाते। देखिए, ध्यान दीजिएगा, राहु यदि अपने किसी शत्रु की राशि पर होते, अभी तक गुरु की राशि पर थे, वो बाधा कारक था। अब यहाँ तो अपने राहु अपने मित्र की राशि पर है, इसलिए जो फोकस हमको बनाना है, क्योंकि राहु से बड़ा फोकस किसी और के पास नहीं था, उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस दिख रहा था, मुझे अमृत तक पहुंचना है। इसलिए जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो अपने फोकस तक पहुंच पाएंगे। एक नया ज्ञान, नया टैलेंट हमारे अंदर आता है, हम नया स्किल इस समय पर सीख पाते हैं, क्योंकि पंचम भाव हमारे स्वयं के मानसिक शांति का होता है, जहां पर हम कुछ नए एजुकेशन के माध्यम से उसको इंप्रूव करते हैं। अब यहाँ शेयर मार्केट से जुड़ा आप काम कर सकते हैं, या आपका काम ही शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है, तो राहु शेयर मार्केट का ग्रह है। पंचम भाव स्वयं शेयर मार्केट को प्रदर्शित करता है, तो वहां से जुड़े हुए हम लाभ भी ले सकते हैं, वहां पर कार्य भी किया जा सकता है। अब राहु की एक और दृष्टि बच गई, और वो दृष्टि बचती है इनकी 9वीं दृष्टि। 9वीं दृष्टि से यही राहु जिस स्थान पर देख रहा है, जिसके यहाँ पर इनकी दृष्टि आ रही है, वो है सप्तम भाव। अब ये सप्तम भाव जो होता है, वास्तव में यही आपका कर्म क्षेत्र है। ध्यान दीजिएगा, दसम से दसम होने के कारण ये आपका कैरियर बन गया। ऊपर से जिस घर पर 7 नंबर की राशि पर राहु की दृष्टि है, वो शुक्राचार्य की राशि है। अब राहु और शुक्राचार्य का आपस में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, दोनों आपस में प्रबल मित्र है, क्योंकि ये दानव गुरु हो गए और ये स्वयं दानव हो गए राहु। इसलिए सप्तम भाव पर दृष्टि होने के कारण बिजनेस, व्यापार और कैरियर में भी वो सफलता हम देख सकते हैं ना, कि बड़ी सफलता तक हम पहुंच सकते हैं। नए क्लाइंट का मिलना या नए बिजनेस डील का फाइनल होना। कई लोग इस समय पर जो मेष राशि के होंगे, आप देखिएगा अपने व्यवसायिक जीवन पर कुछ नए व्यवसाय काम कर सकते हैं। कोई नौकरी कर रहा है तो व्यवसाय की तरफ सोच सकता है, क्योंकि राहु है ना, राहु की दृष्टि सप्तम पर आ रही है। जिनके विवाह इत्यादि नहीं हो रहे हैं, तो राहु इस समय पर उन वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ा सकता है। बस एक ही चीज ध्यान देना है, इस राहु के पास भय और भ्रम होता है, तो ये जहां पर भी इनकी दृष्टि जाएगी, वहां पर ये भयभीत भी करेंगे, भ्रमित भी करेंगे। और यहीं पर हमको ध्यान रखना होगा कि उस भय और भ्रम से हमको बाहर निकलना है, एक पॉजिटिव मानसिकता से अपने कार्य क्षेत्र पर आगे बढ़ना है। यकीन मानिए, राहु का ये जो गोचर है, बड़े इनकम, बड़े लाभ से हमको जोड़ने जा रहा है। अब आप कितना उससे लाभ ले सकते हैं, उस कुएं से कितना पानी निकाल सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। इसलिए राहु की 3 मानसिकताओं को ध्यान दीजिएगा। ये सबसे पहले मानसिकता इनकी होती है कि लक्ष्य बनाना। तो जो हमको चाहिए अपने कैरियर या धन, उसके लिए हमको लक्ष्य बनाना है। इसके पश्चात ये कहा गया कि फोकस बना के रखो। अब लक्ष्य तो बना लिया, फोकस बना करके उस पर काम करना है। और तीसरा है, क्योंकि शनि की राशि पर है, नहीं 11 नंबर की राशि है, शनि को समय कहा गया है, और इसलिए उस फोकस बना करके हमको टाइम देना है। सही मानिए तो ये राहु का गोचर हमको अभी से लेकर के 5 दिसंबर 26 तक एक विशालता की ऊंचाई तक पहुंचा जाएगा। क्या उपाय करने चाहिए? राहु के लिए 11वें घर के राहु एक बेस्ट पोजीशन है। फिर भी यदि आप उपाय चाहेंगे तो घर में एक पॉजिटिव धुआं उत्पन्न कीजिएगा। धूप का धुआं लगा सकते हैं। पहले के समय पर आपने देखा था, गांव में कंडे जला करके उस पर धूली दी जाती थी। इसका यही प्रभाव था कि घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त हो जाए, और जो सकारात्मक ऊर्जा है वो प्रभाव में आ जाए। राहु के पास जो सकारात्मक ऊर्जा है उसमें बढ़ोतरी होगी, और जो नकारात्मक ऊर्जा है उससे हम बच करके अपने जीवन को खुशहाल कायम कर सकते हैं। यदि आप विदेशों में रहते हैं और वहां पर धुआं जलाना पॉसिबल नहीं हो सकता, तो उस कंडीशन पे भगवान शिव जी पर जला
जलाभिषेक कीजिएगा। हो सके तो गंगा स्नान करने से भी राहु हमें शुभ परिणाम देता है और अत्यंत ऊंचाई तक पहुंचा करके एक सफलता के तूफान तक हमको पहुंचा जाता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।